अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो और ट्रेडिंग करते हुए बिजनेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो। वो गलती क्या है? अगर आपको यहाँ पर ये लगता है कि एजुकेशन या फिर जो भी पढ़ाई होती है उसमें कुछ नहीं रखा है, इसको छोड़ देना चाहिए और ये चीज सोचने लगते हो कि इससे अच्छा तो यही है कि मैं ट्रेडिंग करूँ, बिजनेस करूँ, एंटरप्रेन्योर बनूं, एफिलिएट करूँ, ड्रॉप शिपिंग करूँ या फिर फ्रीलांसिंग पे कोई भी काम कर लूँ। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना कि ये जो भी ख्याल है तुम्हारे दिमाग में कैसे आया है, कहाँ से आया है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी ये तुम्हारे अंदर ये इमोशंस आते हैं, ख्याल आते हैं, जो भी तुम्हारी ये थिंकिंग है, ये थिंकिंग तुम्हारे अंदर पैदा की जाती है उन इन्फ्लुएंसर्स के जरिए जो अभी भी पके हुए हैं, जो अपने आप को एंटरप्रेन्योर बुलाते हैं। तो एक बात को थोड़ा सा ध्यान से सोचना कि अगर वो लोग इन बातों को क्यों बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ तुमको फंसाने के लिए है, भेड़ चाल में डाल रहे हैं तुमको, और एक बार यूज करते हैं ब्रेक द मैट्रिक्स। तो देखो इनके दो रीजन है। पहला तो ये कि दुनिया में जो भी चीज चल रही है अगर आप उसका उल्टा बोलते हो, क्योंकि इंसान की ये मेंटेलिटी है, उसका बिहेवियर है कि जो भी चीज चल रही है उसका वो उल्टा सोचता है क्योंकि वो उस चीज को बदलना चाहता है। तो जब भी ये इन्फ्लुएंसर जो भी चीज दुनिया में चल रही है उसका उल्टा बोलते हैं तो 80% जो ये लोग हैं उनका अटेंशन उनकी तरफ जाता है। अब इससे क्या होगा? उनको फेम मिलेगी, वो फेमस होंगे, जिसका डायरेक्ट संबंध है पैसे से, क्योंकि हर फेमस पर्सन किसी भी तरीके से पैसा कमा सकता है, चाहे उसकी फेम ये जो है वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। नंबर 2 रीजन ये है कि वो व्यक्ति आपको किसी भी चीज के खिलाफ रखकर उसके अपोजिट चीज को आपको चिपकाना चाहता है, यानी कि आपको बेचना चाहता है। फिर चाहे वो अपने आप को फाउंडर बोले, ट्रेडर बोले, बिजनेसमैन बोले या फिर एंटरप्रेन्योर बोले, बहुत ही ज्यादा फैंटेसी वर्ड्स है ना, ये यूज ही आपको अट्रैक्ट करने के लिए किए जाते हैं। और किसी भी स्टूडेंट को स्कूल वैसे भी पसंद नहीं होते हैं, तो वो लोग इनकी बातों को मान लेते हैं। और आप लोग जो होते हैं इन लोगों के लिए होते हैं मछली, यानी कि इन लोगों ने आपकी तरफ शिकार फेंका और आपने उसको लिया और आप पकड़ में आ गए। अब आप लोग इनको अपना पैसा दोगे, टाइम दोगे, अटेंशन दोगे, जो कि ये लोग चाहते हैं। अब देखो स्कूल्स हो या फिर कॉलेज हो, डिग्री करो, डिप्लोमा करो या फिर नॉर्मल स्टडी करो, हर चीज काम नहीं आती और हर चीज फालतू की नहीं होती है। पर जो इम्पोर्टेंट चीज ये है ना, जैसे किसी भी घर के ऊपर चाहे आप स्विमिंग पूल बनाओ, टेरेस गार्डन बनाओ या कुछ भी बनाओ, सबसे पहले आपको अपनी नींव को बनाना होता है, एक अच्छी सी फाउंडेशन रखनी होती है। तो लाइफ में कोई भी करियर बनाने से पहले, कुछ भी करने से पहले तुम्हारे पास एक नींव होनी चाहिए ना, नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की, अपने दिमाग को रन कराने की। क्योंकि ये जो इनिशियल स्टडी होती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ये आपको कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करने पर मजबूर करती है, यानी कि दिमाग को सोचने पे मजबूर करती है, जिससे कि आपके न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। और चाहे आगे चल के तुम कोई सा भी करियर चूज करो, चाहे आसान हो या फिर मुश्किल हो, आपको अपने दिमाग का यूज करना ही होता है, दिमाग के घोड़े दौड़ाने ही पड़ते हैं। तो आपको स्टडी करके अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। अब स्टडी करने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी जो भी स्कूल्स की बुक्स हैं उनको ही पढ़ो, जो भी आपके टीचर्स मास्टर्स बोलते हैं उनको ही पढ़ो, थोड़ा अपना दिमाग का यूज करो, अदर सोर्सेज को खंगालो, वहां से कुछ सीखो। जैसे मान लो अगर आपको बिजनेस करना ही है तो एक चीज सुनो, जो भी ड्रॉप आउट वाले बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बोलते हैं मैंने ड्रॉप आउट ले लिया कॉलेज में, स्कूल्स में ड्रॉप आउट ले लिया, बट ड्रॉप आउट लेने के बाद में इन लोगों ने बहुत सारी नॉलेज को गेन किया है, बुक्स से, लोगों से सीख के और भी बहुत सारे सोर्सेज से। तो जो स्टडी है, रिसर्च है, एजुकेशन है, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। स्कूल खत्म कर लो, कॉलेज खत्म कर लो, कुछ भी खत्म कर लो, जिंदगी भर सीखना है तुमको अगर आगे बढ़ना है। तो ये जो भी नए नए इन्फ्लुएंसर्स हैं इनकी बातों के चक्कर में ना पड़ो। अगर आप 7th 8th 10th 12th में हो तो अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप अपनी फाउंडेशन पे ही ध्यान नहीं देते हो तो आपके प्लान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आइडिया कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितनी ही मेहनत कर लो, बट एक गलती के कारण आपका पूरा का पूरा महल ढह जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए हैं तो मैसेज चाणक्य आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हो और कुछ अलग डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। सो फॉलो फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस।